एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ, सीटीडी के बदलते बयानात सच के करीब ले आए। कल तक जो साहिवाल वाकये में जाबाक अफराद को दहशतगर्द करार दे रहे थे, आज खुद ही खलील और अहले खाना को बेगुनाह करार दे दिया। इस बार जारी बयान में कहा, गाड़ी में मौजूद ड्राइवर ज़ीशान दाइश का कारकुन था। गाड़ी के शीशे काले थे, जिसके बायस अंदर बैठे लोग नजर नहीं आए। सीटीडी का काले शीशों का दावा सफेद झूठ निकला। ज़ीशान की गाड़ी के शीशे सादा थे। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने झूठ बेनकाब कर दिया। गुजरावाला में गुज़िश्ता रात सीटीडी की मुबैना कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। काशिफ उर्फ काशी और अब्दुल रहमान रेड बुक के मुलजिम थे। गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। नामालूम ड्राइवर मौके से फरार हो गया। FIR का मतन। वज़ीर कानून पंजाब ने खलील और अहले खाना की हलाकत कोलैटरल डैमेज करार दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ज़ीशान की कार दहशतगर्दों के इस्तेमाल में रही। 13 जनवरी की फुटेज में ज़ीशान की गाड़ी के साथ मुश्तबा दहशतगर्दों की दूसरी गाड़ी देखी जा सकती है। सानह साहिवाल में जाबाक अफराद के जस्तिखा की लाहौर में उनके घर पहुंचा दिए गए। अहले खाना गम से निढाल, इंसाफ की दुहाई, आवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई। ज़ीशान को लाहौर और खलील फैमिली को बोरेवाला में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फिरोजपुर रोड पर मुजाहिरीन मुश्तइल, पुलिस पर धावा, एहलकार फरार हो गए। मकतूल के भाई की मदियत में सानही का मुकदमा दर्ज। सीटीडी के 16 नामालूम एहलकार नामजद। कत्ल और दहशतगर्दी के दफात शामिल। जालिम कातिलों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ऐलान। कहते हैं, हुकूमत बच्चों का ख्याल रखेगी मगर माँ बाप का कोई नेमुल बदल नहीं। परेशान हो बच्चों के सामने वालिदैन को गोलियां मारी गईं, अभी तक सदमे की कैफियत में हूँ। सानह साहिवाल पर वज़ीर आज़म का ट्वीट, लिखा, JIT रिपोर्ट आते ही एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास सानह साहिवाल की तहकीकात का जायजा। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाएंगे। इंसाफ की हुक्मरानी यकीनी बनाने का अज़्म। कहा, इंसाफ होता नजर आएगा। रियासत मदीना के दावेदार बताएं, वाक़ये का जिम्मेदार कौन है? बिलावल का सवाल। कहा, नए पाकिस्तान में जंगल का कानून लागू कर दिया गया है। हमजा शहबाज ने जिम्मेदारों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं, कोई दहशतगर्द अहले खाना के साथ सफर नहीं करता। माजी में भी मुतनाज़ा कार्रवाइयां होती रही। यकीन है इमरान खान सानह साहिवाल के जिम्मेदारों को निशाने इबरत बना देंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में एहसनाबाद के करीब पुलिस का एक्शन। मुत्तहदा लंदन का टारगेट किलर गिरफ्तार। मुलजिम ने कत्ल, भत्ताखोरी और जलाओ घिराव का एतराफ कर लिया। पुलिस का दावा। खुश्क साली का शिकार बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। लोगों के चेहरे खिल उठे। नौशकी में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। कौमी शाहरा मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुसाफिर फंस गए। बोरेवाला ले जाई जाएगी। सानह साहिवाल की बात कर रहे हैं। सीटीडी की फायरिंग से शहीद खलील और उनके अहले खाना मैयतें कोट लखपत लाहौर पहुंचा दी गई हैं। ज़ीशान की मैयत भी उनके घर पहुंचाई जा चुकी है, जबकि नमाज जनाजा के बाद लाहौर में ही ज़ीशान की तदफीन अमल में लाई जाएगी। खलील और उनकी अहलिया और बेटी के मैयत बोरेवाला ले जाई जाएगी। साहिवाल वाक़ये में जांबहक एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत पर पूरे कोट लखपत में सोग का समा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल तारिक से। फैसल तारिक, क्या तफसीलात हैं? कब तक तदफीन मुकम्मल की जाएगी?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गोल लखपत में ही मौजूद हूँ। जैसा कि आपने कहा कि एक ही ख़ानदान के 3 अफराद और एक दूसरा ख़ानदान का ज़ीशान की जो हलाकत के बाद इलाके में वाकई शोक की फ़िज़ा है और लोगों में शदीद गम गुस्सा इस हवाले से भी पाया जा रहा है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ भी हमने एहतजाज देखा, आज सुबह भी हमने एहतजाज देखा। अब जो ऐलान किया गया है, जैसे यहाँ पर इनकी मैयतें पहुँची हैं, उसके बाद यहाँ पर इलाके में कोहराम मच गया, लोग जनाजे को देख कर यहाँ पर रो रहे थे। इसके बाद मस्जिद में ऐलान किया गया और अहले खाना की जानिब से जो तस्दीक की गई है कि फ़िरोज़पुर रोड पर इनका जो नमाज जनाजा है वो नमाज इशा के बाद किया जाएगा, जिसके बाद जो इनकी तदफीन है वो भी यहाँ पर ही की जाएगी। अच्छा फैसल, नमाज इशा के बाद जो है वो नमाज जनाजा अदा की जाएगी, ये बताइएगा कि नमाज जनाजे में शिरकत करने के लिए क्या कहा जा रहा है कि कौन कौन यहाँ पर आएगा और तैयारियाँ कैसी हैं नमाज जनाजा की? जी बिल्कुल, नमाज जनाजा के हवाले से अगर बात की जाए तो तैयारियां उनके तमाम तर जो ख़त्मी शक्ल दी जा रही है। कंटेनर लगा कर रास्तों को बंद कर दिया गया है, वहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद पहले ही मौजूद है। फ़िरोज़पुर रोड पर आम ट्रैफिक के लिए उसको कुछ हिस्से को बंद कर दिया गया है और वहाँ पे कंटेनर लगा दिए गए हैं। किसी भी गैर मुतल्लिक़ा शख्स को वहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। जनाजे में शिरकत करने वाले लोग ही वहाँ पर पहुँचेंगे। नमाज इशा का जैसा कि मैंने बताया कि वक्त दिया गया है, तो नमाज इशा से पहले लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद जो है वहाँ पर लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आए, जो अपोजिशन के लोग थे वो भी यहाँ पर उनमें शिरकत की, जिसमें सिराजुल हक थे और दीगर लोग थे। जनाजे में भी उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से जो लोग हैं वो शिरकत करेंगे। अच्छा फैसल, हमने देखा कि साहिवाल वाक़े पर लोग काफ़ी मुश्तइल भी हुए और गुस्से का इजहार भी किया गया। यहाँ पर इस मौके पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जैसे ही सानिया साहिवाल हुआ, इसके बाद जो इलाके का मकीन है और इसके अलावा जो दीगर शहरी हैं उनमें काफ़ी गम और गुस्सा पाया गया और इश्तियाल दिलाया गया। पुलिस की जानिब से जब उनको रोकने की कोशिश की तो उसके ऊपर भी पथराव किया गया। इस हवाले से पुलिस की जानिब से जो दस्ते थे वो रात के ही बिल्कुल वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं और अब जो जनाजे का वक्त दिया गया है उसके बाहर ही जो है पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर तैनात की गई है, ताकि जो वहाँ पर लोग हैं वो किसी किस्म की अगर इश्तियाल में आएँ तो उनको फौरी तौर पर काबू कर लिया जाए। पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। एंटी राइट फोर्स जो एक फोर्स स्पेशल तौर पर बनाई गई है हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए, जिनके बाद डंडा बरदार फोर्स भी होती है, उसके अलावा आंसू गैस के शेल भी उनके पास होते हैं। उनको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी गई है, वो फोर्स भी वहाँ पर तलब कर ली गई है ताकि वे किसी भी ना हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। बिल्कुल, फैसल तारिक हमें अपडेट करें, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फैसल तारिक से मजीद भी बातचीत करेंगे और यहाँ पर एक और अहम खबर शामिल कर देते हैं। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना है कि ज़ीशान की गाड़ी दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। साने पर सिर्फ JIT की रिपोर्ट को तस्लीम किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा बशारत ने कहा कि खलील और उनके बच्चों की हलाकत को लिटरल डैमेज उन्होंने करार दिया। उन्होंने ज़ीशान के घर पर असलहा और गोला बारूद होने का दावा भी किया। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ये कहते हैं कि ज़ीशान की गाड़ी दहशतगर्द इस्तेमाल करते रहे। इंटेलिजेंस इत्तला पर कार्रवाई की गई है और गाड़ी को मांगा मंडी में ट्रेस किया गया। ये ऑपरेशन 100% इंटेलिजेंस बेस्ड और शाहिद मुकम्मल मालूमात बमहस सबूत पर किया गया। ज़ीशान की कार सफ़ेद आल्टो भी दहशतगर्दों की कार होंडा सिटी के साथ थी। ज़ीशान की कार भी दहशतगर्दों के इस्तेमाल में थी। कैमरों की मदद से ट्रेस करते हुए एजेंसी के लोग ज़ीशान के घर तक पहुंच गए। ज़ीशान दहशतगर्दों के साथ काम कर रहा है। ज़ीशान के घर में दहशतगर्द बड़ी मिकदार में गोला बारूद के साथ मौजूद थे। ये घर गुंजान आबादी में है, लिहाजा वहाँ ऑपरेशन करना मुनासिब न था। सफ़ेद आल्टो कार को मांगा के मुकाम पर साहिवाल की तरफ से जाते हुए स्पॉट किया, जिसकी एजेंसियों को इतला दी गई। इसलिए CTD टीम को कहा गया कि गाड़ी को रोका जाए। इंटेलिजेंस के मुताबिक दहशतगर्द गाड़ी में बारूद लेकर जा रहे थे। मालूमात ये थी कि वो किसी बड़ी कार्रवाई के लिए किसी गुंजान आबादी की तरफ गामजन। साहिवाल में गाड़ी को रोका गया तो वहाँ पर फायरिंग हो गई। गाड़ी के शीशे काले थे, पिछली सीट पर लोग नजर नहीं आ रहे थे। इस गाड़ी को ज़ीशान खुद चला रहा था। फायरिंग क्यों और कैसे हुई इसके तयन के लिए JIT बना दी गई है। ज़ीशान की गाड़ी से 2 खुदकश जैकेट, 8 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई हैं। ज़ीशान ये असला बारूद कहां से और किसके लिए लेकर जा रहा था, इसके लिए ISI और CTD ने मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन किया। ज़ीशान साहिवाल में मारा गया, जबकि इसके साथी दहशतगर्द अब्दुल रहमान और काशिफ
गुजरांवाला में इसी रोज़ शब 11 बजे मारे गए, जो कि इसी ऑपरेशन का तसलसल था। JIT इस बात का तयन भी करेगी कि खलील फैमिली जीशान के साथ क्यों जा रही थी, खलील का जीशान के साथ क्या ताल्लुक था, कोलैटरल डैमेज ना हो ऐसी जगह पे किया जाए ताकि बेगुनाह शहरी या उनके जान और माल का कोई नुकसान ना हो। वाकई में ऑलरेडी कोलैटरल डैमेज हुआ, ये तो हम तस्लीम कर रहे हैं। जो मुतासरा ख़ानदान है, इंसाफ फराहम किया जाएगा। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई रियायत किसी के साथ भी नहीं की जाएगी। भाई वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जाना कि किन किन पहलुओं को उजागर किया गया है और किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। राजा बशारत ये बता रहे थे। हमारे साथ फैसल तारिक हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। फैसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से सूबाई वुज़रा की जानिब से कहा गया है कि किन किन पहलुओं पर जो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्या खबरें आप तक आ रही हैं कि कब तक जो है ये आगाज़ कर दिया जाएगा और किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, सूबाई वुज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें दिया गया है कि JIT की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। कोई जो रिपोर्ट है उसको माना जाएगा। 72 घंटे का वक्त वाक़े के बाद वज़ीर कानून राजा बशारत की जानिब से दिया गया था कि 72 घंटे के अंदर अंदर तमाम रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। वाक़े के बाद जैसे ही पंजाब उस जगह पर पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद यकीन दहानी करवाई कि इंसाफ मिलेगा और इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। उसी के साथ अगर बात की जाए तो जो खबरें हम तक मसूल हो रही हैं उसके मुताबिक जो है JIT की रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही ख़त्मी फैसला किया जाएगा हुकूमत की जानिब से कि उसके बाद क्या किया जाएगा, क्योंकि जो रिपोर्ट मरतब होने के बाद ही किसी चीज़ का फैसला जो है वो सामने आएगा। अहले इलाका की अगर बात की जाए तो उसकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि 5 वक्त का ज़ीशान नमाजी था, किसी किस्म के इस किस्म की जो सूरत हाल है उसके अंदर मुलविस नहीं था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था। उसके अलावा किसी से कोई फजूल गुफ्तगू या किसी किस्म का कोई झगड़ा वगैरह ज़ीशान की जानिब से देखने में नहीं आता था। ठीक है, साहिवाल में इस वक्त जाबाक अफराद की जो तदफीन है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। नमाज़ इशा के बाद अदा की जाएगी और उसके बाद तदफीन का अमल जो है वो किया जाएगा। फैसल तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, पंजाब के सूबाई वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़ीशान के दहशतगर्दों से मुबैना ताल्लुक़ की निशानदही कर दी है। सूबाई हुकूमत की तरफ से 13 जनवरी की फुटेज भी जारी की गई है जिसमें ज़ीशान की गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी भी है। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना था कि दूसरी गाड़ी भी दहशतगर्दों की है। ये आल्टो देखें, ये आल्टो निकली है और ये यहाँ जाके आगे रुक जाएगी, ये रुक गई है। अब इसके पीछे वो होंडा सिविक निकलेगी। अब ये यहाँ पे पहुँच चुकी है, ये आल्टो, ये मुड़ेगी, इसके पीछे अब सिविक आएगी, ये सिविक सिटी होंडा सिटी सिल्वर कलर की है, ये साथ। अच्छा, ये मैं इसमें ये थोड़ा सा आपको 13 तारीख की है। नहीं, ये लाहौर प्रॉपर की है। ये उनके घर जहाँ पे है उसका ज़ीशान का, ये ऑलरेडी इसका जो नंबर है वो बाकायदा कौन से वाक़े में 7039 इसका नंबर है। ये मुल्तान में वाक़या हुआ था, ये उसमें वो गाड़ी तो इंपाउंड हो गई थी, लेकिन उस तरह की गाड़ी में इन्होंने वही नंबर लगाया और ये 13 तारीख से इसको चेज किया जा रहा था। और ये गाड़ी इसमें बीच में से तकरीबन 3-4 दिन का वक्फा भी आया जिसमें ये ट्रेस नहीं हुई और वो कल जाके तो उधर मांगा मंडी में अलर्ट क्रिएट हुआ कैमरे में। साने साहिवाल में जांबहा खलील की गाड़ी के शीशे ट्रांसपेरेंट थे और गाड़ी के अंदर आसानी से देखा जा सकता था। साहिवाल वाक़ये की नई CCTV फुटेज सामने आ गई है। इसके अलावा खलील की गाड़ी के साथ कोई मोटरसाइकिल भी नहीं था। झूठ के पाँव नहीं होते। CTD के तमाम तर दावे झूठे साबित हो गए। टोल प्लाजा से गाड़ी के गुजरने की फुटेज बिल्कुल वाज़ेह है जिसमें गाड़ी के शीशे काले नहीं हैं, न ही इनके साथ कोई मोटरसाइकिल है। अब CTD ने नया पैतरा बदला और खलील और उसके अहले खाना को बेगुनाह करार दे दिया, लेकिन कहा कि असल में तो ड्राइवर ज़ीशान कलदम तंजीम का कारकुन था। दाइश का नेटवर्क ज़ीशान की गाड़ी इस्तेमाल करता था। ज़ीशान की गाड़ी के शीशे काले थे। शीशों की वजह
से अंदर बैठे लोग नजर न आ सके। सीटीडी के मुताबिक ये नेटवर्क दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस था। गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदही पर ऑपरेशन किया गया और सीटीडी ने हसास इदारे के साथ मिलकर ऑपरेशन किया था। लेकिन सीटीडी ये नहीं बता सकी कि टोल प्लाजा से निकलने वाली गाड़ी के शीशे शफाफ थे और थोड़ा आगे जाकर उसी गाड़ी के शीशे अचानक काले कैसे हो गए। सानह साहिवाल पर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लाहौर में एहतजाज के दौरान जब पुलिस पार्टी मुज़ाकरात के लिए पहुंची तो अवाम मुश्तइल हो गए। पुलिस ने भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान एक एहलकार गाड़ी से गिरकर जख्मी भी हो गया। साहिवाल वाक़े के खिलाफ थाना यूसुफ आला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें 302 और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। FIR में बताया गया है कि मकतूल मोहम्मद खलील बीवी बच्चों के हमरा लाहौर से बोरेवाला जा रहा था शादी में शिरकत के लिए। मकतूल की गाड़ी जैसे ही ओकाड़ा टोल प्लाजा के करीब पहुंची तो एलीट फोर्स की गाड़ी में सवार CTD एहलकारों ने असलहे के जोर पर अगवा किया और कायदाबाद के करीब ले गए और गाड़ी पर अंधाधुन फायरिंग कर दी। 6 एहलकार सादा कपड़ों और दीगर पुलिस यूनिफॉर्म में थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सानह साहिवाल पर गहरे रंज का इजहार किया। ट्विटर पैगाम में कहा कि अब तक सदमे की कैफियत में हूँ। वाक़यात तमाम वालिदैन के लिए सदमे का बायस है। कानून के सामने सब जवाबदेह हैं। JIT की रिपोर्ट आते ही फौरी एक्शन लिया जाएगा। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साहिवाल वाक़े में जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। इंसाफ न सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें साहिवाल में पेश आने वाले वाक़े के बारे में अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। आला हुकाम ने वज़ीर आला को वाक़े के बारे में रिपोर्ट भी पेश की। इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंसाफ की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए ज़िम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाएंगे। साहिवाल वाक़े में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। इजलास में वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायज़ा लिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह भी CTD के मशकूक कार्रवाई पर बोल पड़े। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा सानह साहिवाल दहशतगर्दी है। वाक़ियत हो गया, मगर जो हुकूमत की बेहसी नज़र आई मुझे और वफाकी हुकूमत और सूबाई वज़ीरों की जो बातें मैंने सुनी, वो सुन के इतनी तकलीफ़ हुई है कि आप सोच नहीं सकते। ये कह देना कि ये दहशतगर्द थे, क्रिमिनल थे और एक वफाकी वज़ीर और एक सूबाई वज़ीर कह दे, मैं समझता हूँ। और उसके बाद ये वाक़या सामने आया है, सारी दुनिया ने देखा है। इमरान को चाहिए कि पहले तो उन वज़ीरों से इस्तीफ़ा ले ले, अपने आप को अगर उसको बचाना है तो। इस वाक़े पे हुकूमत को खुद इमरान कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और जो इसमें किरदार है उनको सजा मिलनी चाहिए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने सानह साहिवाल के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि वज़ीर आज़म साहिवाल वाक़े को बतौर मिसाल लें। ऐसे दरिंदा सिफत अफराद के लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पंजाब असम्बली में कोई कानून साजी करना चाहिए ताकि ऐसे बर्बरियत वाले वाक़े जो हैं वो दोबारा पेश ना आए, कोई बच्चियां यतीम ना हो। ऐसे लोगों की, दरिंदा सिर्फ लोगों की कोई माफ़ी नहीं है। सियासत ना हुकूमत को चमकानी चाहिए ना ऑपोजिशन को चमकानी चाहिए, लेकिन जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन होना चाहिए और उनको अपना जो है वो एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ऐसी बर्बरियत को जुर्रत न कर। मईशत वेंटिलेटर पर है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, इक़्तिदार की ये खींचातानी हो रही है। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। 6 महीने में गालियों के सिवा, झूठ के सिवा और कोई फैसला इन्होंने नहीं किया। और मैं वार्न करता हूं इमरान न्याजी साहब को कि 22 करोड़ का मुल्क जो है वो चंदे पे नहीं चल सकता। ठोस फैसले करें, इक़दामात करें, वरना
ये कौम आपके हर झूठ का मुहासबा करेगी। सानेह साहिवाल में जाबाक अफराद की नमाज जनाजा लाहौर में फिरोजपुर रोड पर अदा की जा रही है। इस बारे में ताज़ा तरीन तफसीलात जान लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कमर जब्बार से। जी कमर जब्बार, क्या इत्तलात हैं आपके पास? साहिवाल वाक़े में जाबाक अफराद की नमाज जनाजा अब कुछ देर बाद अदा की जाएगी और नमाज जनाजा के बाद ये चंगाई पुल के करीब ही इनकी नमाज जनाजा अदा होगी और जाबाक होने वाले जिशान की तदफीन आशियाना हाउसिंग कब्रिस्तान में की जाएगी, जबकि खलील, उसकी अहलिया और बेटी को तदफीन के लिए उनके आबाई इलाके बुरेवाला ले जाया जाएगा। जी ठीक है, ये भी बताइएगा कमर के इस वक्त क्या मनाजर हैं और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं? ये एक ऐसा सानिया है कि पूरा इलाका जो है वहाँ उनके घर पर ताज़ियत के लिए भी आया हुआ है, एहतजाज भी हो रहे हैं, इर्द गिर्द के इलाकों से भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और जैसे ही यहाँ मैयतें लाई गई तो एक प्रोग्राम बर्पा हो गया था। तो इस वक्त नमाज जनाजा में भी हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और मेन सड़क पर जहाँ ये एहतजाज हो रहा था वहीं अब नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी और उसके बाद जिस वक्त ये मैयतें यहाँ से रवाना होंगी तो फिर उसके बाद की सूरत हाल देखी जाएगी कि आया कल जो बुरेवाला में इनकी तदफीन होगी तो वहाँ जहाँ लोग जो अच्छा कमर, एक बात जरा क्लियर कीजिएगा, आपने कहा कि अब से कुछ देर के बाद शंघाई पुल के करीब नमाज जनाजा अदा की जाएगी और बुरेवाला में तदफीन होगी, तो आया तदफीन आज होगी या कल की जाएगी? अब क्योंकि जिशान को तो आज आशियाना हाउसिंग कब्रिस्तान में ही दफना दिया जाएगा, लेकिन इनके मुतालिक अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि बुरेवाला ये शादी की तकरीब में जा रहे थे और वहाँ साहिवाल में भी इनके कुछ अजीज़ व अकारीब हैं। तो जाहिर है कि आज रात मैयतें जब जाएंगी तो ज़िले इंतज़ामिया की तो यही कोशिश होगी कि आज रात ही इनकी तदफीन कर दी जाए। कमर जब्बार, ये भी बताएगा कि यहाँ से बजरिया सड़क जिस रास्ते से जनाजा गुजरेगा बुरेवाला के लिए, तो वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे? बिल्कुल, जिला इंतजामिया की तरफ से और जो हुकूमत पंजाब है इनकी तरफ से भी जनाजे को बुरेवाला शिफ्ट करने के लिए इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा सरकारी एम्बुलेंस उनके घर पर पहुंचा दी गई हैं और तीनों की मैयतें अलग अलग एम्बुलेंसेस में पुलिस स्क्वाड की मौजूदगी में साहिवाल की तरफ रवाना की जाएंगी और साथ ही कुछ व्हीकल्स ऐसी भी हैं जिनको कि पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर जनाजे के साथ जाएगी, क्योंकि इनके साथ जिस तरीके से साहिवाल में वाक़या पेश आया तो अब लवाहिकीन का भी ये कहना है कि जो गाड़ियाँ यहाँ बुरेवाला नमाज जनाजा में शिरकत के लिए मेहमान अहले खाना जा रहे हैं उनकी हिफाजत भी पुलिस करे। तो 3 एम्बुलेंस के साथ साथ जो गाड़ियाँ भी जाएंगी पुलिस उनके साथ साथ होगी और साहिवाल जो इनके अजीज़ हैं वहाँ तक इन्हें पहुँच